नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के पोखराम में मौजूद हैं और यहाँ पे एक 25 वर्ष के नवयुवक का बहुत ही संदिग्ध अवस्था में शव प्राप्त हुआ है। शव को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने दुश्मनी की वजह से या फिर नफ़रत की वजह से उसके मुंह को, उसके शरीर को चूड़ दिया है। बहुत ज़्यादा ही उसके शरीर पे जख्म मिले हैं। उनके आँखों को निकाल लिया गया। आप सोचिए दुश्मनी की इंतहा कि उनके आँखों तक को निकाल लिया गया। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी? बताया जाता है कि वो लड़का अपने बहन के घर में पिछले 2 महीनों से वहाँ पे स्टे किया हुआ था, वहाँ पे रुका हुआ था, लेकिन सहरसा जा कर के काम करता था। काम करने के बाद वापस अपनी बहन के घर आता था। लेकिन जिस रोज़ उसके साथ ये घटना हुई है उससे महज 2 रोज़ पहले उसके किसी मित्र के घर पे वो रुका हुआ था और उसी घर पे उसका मोबाइल और 1500 रुपया किसी ने चोरी कर लिया था। और उसके महज 2 दिन के बाद उसके साथ ये घटना घटती है। जिस रात उसके साथ ये घटना घटती है उस रात 11 बजे वो अपनी पत्नी से अपने मित्र के नंबर से बात करता है और फ़ोन करके बताता है कि हम अपने बहन के घर के आसपास हैं, ठीक हैं, अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी रात उसके साथ ये घटना घटती है। सुबह को जब उसकी शव को आस पड़ोस के लोग देखते हैं, उनके बहन के घर में इन्फॉर्म करते हैं, तब जा कर के ये घटना सामने आती है, प्रकाशित होती है कि उस व्यक्ति का खात्मा हो गया है। अभी उनके हम घर पे पहुंचे हुए हैं और उनके घर पे सारे परिजन मौजूद हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं। आपको बात करवाते हैं, आपको सुनवाते हैं उनसे क्या हुई थी घटना, कैसे उनका मोबाइल चोरी हुआ, किसके पास रुके हुए थे, कौन थे वो लोग, ये सारी घटना की जानकारी आपको हम देंगे। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ आप अपने राय को ज़रूर रखिए कि आपको क्या लगता है, कौन है इस घटना के पीछे शामिल। आप अपने विचार को कमेंट में रखिए। आपका एक कमेंट इस घर को इंसाफ दिलाने में मदद करेगा, ये सुराग खोजने में मदद करेगा कि आखिर कौन है वो जिसने ये घटना की है। चलिए आपको घर परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं। आप उनके पूरे बयान को सुनिए और अपने राय को रखिए कि कौन है इस घटना के पीछे शामिल। चलिए आपको लेकर के चलते हैं घर परिवार वालों के पास। देखिए अभी हमारे साथ उस मृतक के भाई मौजूद हैं, उनके चाचा के बेटे हैं। इनसे बात करते हैं, थोड़ा पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जानते हैं ये, कौन था वो मजदूर, क्या इनके भाई की किसी से दुश्मनी थी, वो कैसा व्यक्ति था। आपको सारी बातों की जानकारी इनसे दिलवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। आपके भाई थे वो? हाँ, चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। सर आपको क्या लगता है आपके भाई की किसी से दुश्मनी थी? ना, किसी से कैसा दुश्मनी- लड़का था वो? बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छा लड़का था। हाँ। और आपको क्या लगता है कि कौन है इस घटना के पीछे शामिल? क्या उसका वो मित्र है? क्या जिसके घर में ये मोबाइल और पैसे चोरी हुए वो इसके पीछे शामिल हो सकता है? कुछ दिनों से अपने बहन के घर में रह रहा था। एक गुत्थी सी बनी हुई है, क्या लगता है आपको कौन इसके पीछे शामिल हो सकता है? ये सब जो मैं, ये तो निर्दोष लड़का था। हाँ, ये जो जिसका खात्मा हुआ है वो एकदम निर्दोष था। ठीक है। ठीक है, ये गया था कम से कम 4-5 दिन से अपने बहन के घर गया था। अच्छा, अपने बहन के घर पे रुका हुआ था। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसके बाद मान के चलिए उनका जीजाजी बोला कि ये 2 दिन से घर नहीं आया। अच्छा, 2 दिन से घर नहीं आया। घर नहीं आया। ठीक है। ठीक है। उनके बाद जो 2 दिन के बाद जो घर नहीं आया तो फिर ये जो मान के चलिए जो वो बोला कि जो 2 दिन के बाद जो घर नहीं आया तो बोला कि जो फिर रात में 2 दिन पहले बोला कि जो हमारा 3 दिन पहले बोला कि जो हमारा 1500 टका मोबाइल चोरी हो गया। अच्छा। तो ये बोला कि जब 1500 टका मोबाइल चोरी हो गया तो फिर इसको संभलना चाहिए। नहीं संभला। अच्छा, जिस दोस्त के घर पे ये रुके हुए थे, क्या वही दोस्त इनका पैसा और मोबाइल चोरी, मतलब उसी के घर में ये मोबाइल पैसा चोरी हुआ? ये सब हमको नहीं था पता कि जिसको घर में पैसा चोरी हुआ कि मोबाइल चोरी, ये सब हमको नहीं पता। आपको नहीं पता? मतलब आपको ये तो जानकारी होगी ना कि उनके मोबाइल और ये तो उनके घर पे रुके थे तभी हुआ या कभी और हुआ? ना, ये सब नहीं था पता। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे सर? जहाँ काम करता था ना, जिस जगह पे काम करते थे वहाँ उस जगह चोरी हुआ था। हाँ, अच्छा। उसका बहन बोला ये बात। अच्छा, उसकी सिस्टर ये बात बता रही है। जहाँ काम करता था उसी की सोए मोबाइल चोरी पैसा लेकर भाग गया। अच्छा, तो बताया जा रहा था एक दोस्त के घर पे 2 दिन नहीं से नहीं, रुके हुए थे, उसके उसका यहाँ पे बहन नहीं। भी बोला था, कल बोला था। हाँ, न बोल रही कल तू हाँ, हाँ, सोए हाँ। मोबाइल पैसा लेकर भाग गया। वो बात मोबाइल है। पैसा लेके भाग गया। भाग फिर गया। उस रात अपनी पत्नी सुबह से में बात आया तो करता इसको है। बोले हम्म। ऐसा ऐसा बात हुआ है। यही बोला था कल में। कल आप लोगों को बता रही थी उनकी सिस्टर ये बात। अच्छा, बताया जिस रात ये घटना हुई है उस रात वो किसी के रूम पे रुके हुए थे? इस बात नहीं ये पता आपको हमको। नहीं पता है? इस बात नहीं पता। 11 बजे उनकी पत्नी को फोन आता है कि हम उनके सिस्टर के घर के ही पास हैं और हम ठीक हैं, सुरक्षित नहीं, इस हैं। बात नहीं बोला है, पूछिए। ये सब नहीं दिया है। जी, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं दीदी? जेना घटना भेलै ने ओना घर आर पर हमरा घर पर नहीं एलै।
रात को 11 बजे अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोलता है हम अपनी बहन के घर में हैं, किसी दूसरे के नंबर से कॉल करता है और अगली सुबह उसी दिन उसका शव प्राप्त होता है। आप बोल रही हैं वो हमारे घर नहीं आया है, क्या है मामला? सर हमरा घर पर जेना घटना भेलै नहीं एले। उस दिन आपके घर नहीं आए थे? नहीं घर पर नहीं एले। उनकी पत्नी जो बता रही है कि अगल बगल में हेतै सर, मगर हमरा घर पर नहीं आपके घर से 500 मीटर के डिस्टेंस पे उनका शव प्राप्त हुआ है। हाँ। मान लीजिए अगर हम अपने बहन के घर जाएंगे तो हम उनके घर पे ही रुकेंगे ना। 500 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा शव प्राप्त होता है और आप बोल रही हैं कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं सर घर पर नहीं एले। देखिए ये उनकी पत्नी है, आप देख सकते हैं क्या उम्र है अभी इनकी, लाचार मुद्रा में बैठी हुई है। मैडम आपको रात को 11 बजे वो फोन किए थे ना? हाँ, क्या बोले थे कि हम दीदी के घर के पास हैं? नहीं बोला कि हम दीदी के घर के पास में है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। यही बोला ना आपसे? दीदी के घर पे नहीं था। बोला कि हम दीदी के घर के पास हैं, यही बोला ना आपको? यही बोला। यही बोला। और फिर अगली सुबह को, और आपको ये बता रहे अगली सुबह को उनका सब संदिग्ध जो भी है प्राप्त होता है मृत अवस्था में, आपको ये वो बता रहे थे कि हमको डर लग रहा है किसी से? नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ बता। आपको बोल कुछ रहे थे? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं बात करने के बाद आपको लगा कि कुछ इस तरह की बात हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं कुछ ऐसा नहीं लगा? नहीं वो बोला ठीक है रखते हैं, हम सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं। वो ऐसा बोले कि हम सोने जा रहे हैं? हाँ तो बोला ठीक है रखिए जाइए सोने के आप लिए। बोले उनको? हाँ ये बोला। देख सकते हैं उनका कितना छोटा छोटा मासूम ये बच्चा है। आप देखिए इस छोटे से बाबू को, अभी महज 3-4 महीने का है ये बाबू। इनका चेहरा दिखाई आ गया ये, देखिए आप इस बच्चे को देखिए, ये कितना छोटा है। देखिए ये तीनों, वो भी आपका बेटा है? आप देख सकते हैं इन तीनों को, यही तीनों इनका मासूम छोटा छोटा सा बच्चा है जिसके पिता का साया। आप इस महिला को देखिए, अभी क्या उम्र है इनकी, और इनसे, इन छोटे छोटे मासूमों से इनके पिता का साया उठ गया है। इन मासूमों को पता भी नहीं है कि इनके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति पड़ी है। यहाँ पे बहुत सारा संशय का विषय हमारे सामने आ रहा है। आप बताइए, वो लड़का अपनी पत्नी को फ़ोन करता है हम अपनी बहन के घर के पास हैं, अगली सुबह को उसका शव प्राप्त होता है। बहन बोल रही है वो हमारे घर नहीं आया हुआ था, पत्नी वो बोल रही है कि वो कहा है कि हम जाते हैं सोने के लिए। यहाँ पे चारों तरफ से गुत्थी उलझी हुई है। आप सभी को क्या लगता है कि क्या इसमें घटना हो सकती है? आस पड़ोस के लोग कोई भी इस बात को नहीं जानते क्योंकि जानकारी ही प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसका शव एक संदिग्ध अवस्था में ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पे आसपास में कोई लोग मौजूद नहीं होते हैं। ये उनका घर है, यहाँ से बहुत दूर, यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर उनकी बहन का घर है जहाँ पे वो रुके हुए थे, और वहाँ पे एक सुनसनाटे जगह में उनका शव प्राप्त होता है, बहन से 500 मीटर की डिस्टेंस पे। और एक भी लोग ऐसे नहीं हैं जो घटना के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। सबके मन में एक संशय बना हुआ है। जिया जी आकर के बोलते हैं, एक व्यक्ति बता रहा है कि वो बोलते हैं कि 2 दिनों से हम घर नहीं पहुंचे। बहन बोल रही है जिस दिन घटना हुई उसका हम शकल नहीं देखे। अपनी पत्नी को फ़ोन करके वो रात के 11 बजे बताते हैं कि हम बहन के घर के पास में हैं मौजूद, हम सोने जा रहे हैं बहन के घर के पास। आखिर वो कहाँ सोने जाएंगे? ये सब सारा चीज़ एक संशय क्रिएट करता है। आप सभी को क्या लगता है? फिलहाल और कुछ बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। भैया आपको और कुछ बताया उनके जीजा जी की क्या बात है? इस तरह से कुछ और नहीं बताया? उसको वहाँ नहीं बोला था हमको। उसकी बहन बताई, उनके जीजा जी से आपकी बात नहीं हुई है? वो क्या जीजा जी बोले कि 2 दिन से हमारे घर नहीं आया था वो लड़का, यही बताया? और उनकी जो बहन बोल रही है उस दिन नहीं आया था घर? उस दिन नहीं आया था, और वहाँ पे बोलता था हम देखे थे कुछ, वहाँ पड़ोसिया पड़ोसिया बोला हाँ। हम देखे थे रात में। हाँ। और कोई बात इससे बात वहाँ के अगल बगल के लोग बता रहे थे कि हम इनको रात में देखे थे, लेकिन उनके जीजा जी और उनकी बहन साफ साफ मना कर रही है कि हमारे घर पे वो आया ही नहीं है। देखिए आप सभी को क्या लगता है? आप अपने राय को ज़रूर बताइएगा। आप जो भी इस विषय के बारे में सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस घटना में एक बहुत संशय उत्पन्न हो रहा है। बहन साफ साफ बोल रही है नहीं आया था, जीजा जी बोल रहे हैं नहीं आया था, आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि वहीं पे मौजूद था, रात पे हमने उनको वहाँ पे देखा है। उस घर से 500 मीटर के डिस्टेंस पे उनका शव प्राप्त होता है। ये लोग सिर्फ एक भाई और एक बहन थे, और अब वो आदमी इस दुनिया में नहीं मौजूद है, सिर्फ उनकी बहन बची हैं इस घर के लिए। और जो उनकी पत्नी है वो लाचार हो गई है, महज 20-22 वर्ष उनका उम्र है, छोटा छोटा 3 मासूम बच्चा है, छोड़ गए हैं अपने पीछे रोती तड़पती हुई पत्नी और 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे। देख सकते हैं परिवार का माहौल काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ बोलने के हालात में नहीं है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। किसी को भी इस घटना की जानकारी नहीं है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। हम आप सभी पे छोड़ते हैं, आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा ताकि इस घटना को सुलझाने का
कोई ना कोई सुराग मिल सके। आपको जो भी लगता है इस घटना के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में रखिए। हमें आपसे बस यही उम्मीद है कि आप इन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करिएगा ताकि इन छोटे छोटे मासूम लोगों को इंसाफ मिल सके। आप अपने राय विचार को रखिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आपको इस घटना में क्या लगता है, क्या संशय लगता है, कौन है इस घटना के पीछे शामिल। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, अगली केस में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।